उत्तर प्रदेश व सोनभद्र जिला। अमावस्या की रात जब पूरे गांव ने अपनी परछाइयां खो दी, रात के ठीक 2:17 हुए थे। सोनभद्र जिले के जंगलों से घिरे छोटे से गांव बरगवां में उस रात कोई कुत्ता नहीं भौंका, कोई झिंगुर नहीं बोला और न ही हवा में पत्तों की सरसराहट सुनाई दी। पूरा गांव जैसे किसी अदृश्य डर के सामने सांस रोककर खड़ा था। लेकिन उस सन्नाटे के बीच एक आदमी भाग रहा था, नंगे पैर, उसकी एड़ियों से खून बह रहा था। सांस इतनी तेज चल रही थी कि हर सांस मानो सीने को चीर रही हो। बार बार वह पीछे मुड़कर देखता, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी उसे साफ सुनाई दे रहा था, पायल की आवाज, छन छन छन। उसने अपनी गति और तेज कर दी। अचानक उसके सामने गांव का पुराना पीपल का पेड़ आ गया। वह वहीं रुक गया, क्योंकि जमीन पर चांदनी पड़ रही थी। पेड़ की परछाई थी, उसकी परछाई भी थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी अपनी परछाई जमीन से अलग होकर खड़ी हो गई। उस आदमी के मुंह से एक चीख निकली और अगले ही पल पूरा गांव फिर से सन्नाटे में डूब गया। पर अगली सुबह उस आदमी का शरीर उसी पीपल के नीचे मिला। चेहरे पर डर ऐसे जमे था जैसे मौत से पहले उसने ऐसी चीज देख ली हो जिसे इंसानी आंखें देखने के लिए बनी ही नहीं थी। लेकिन सबसे अजीब बात, उसकी कोई परछाई नहीं थी। उस घटना को आज पूरे 12 साल बीत चुके थे। गांव वाले आज भी उस पीपल के पास शाम ढलने के बाद नहीं जाते। कोई उसका नाम नहीं लेता, कोई उस रात की बात नहीं करता। लेकिन हर श्राप हमेशा किसी नए शिकार का इंतजार करता है, और इस बार उस श्राप की नजर पड़ी थी अर्जुन पर। अर्जुन, उम्र लगभग 27 साल, पेशा ट्रक ड्राइवर, दिल्ली से कोलकाता तक माल ढोने वाला सीधा साधा लड़का। पिता का देहांत बचपन में हो गया था। माँ गांव में रहती थी। अर्जुन हर महीने चाहे जितना भी व्यस्त रहे, 2 दिन निकालकर गांव जरूर आता। उसे शहर की चकाचौंध से ज्यादा अपने गांव की मिट्टी पसंद थी। उसे क्या पता था, इस बार लौटना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बनने वाला था। बरगवा गांव में उस दिन हल्की बारिश हुई थी। मिट्टी की भीनी खुशबू पूरे वातावरण में फैली हुई थी। अर्जुन जब ट्रक से उतरा तो बच्चों ने दौड़कर उसका स्वागत किया। माँ ने दरवाजे पर आरती उतारी। सब कुछ सामान्य था, इतना सामान्य कि आने वाले अंधेरे का कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। रात को खाना खाते समय अर्जुन ने देखा, माँ बार बार घर के पीछे वाले जंगल की तरफ देख रही थी। क्या हुआ अम्मा? माँ ने तुरंत नजरें फेर लीं। कुछ नहीं बेटा, बस रात होने से पहले बाहर मत निकलना। क्यों? गांव का नियम है। या डर? माँ ने जवाब नहीं दिया। अगली सुबह अर्जुन चाय पीने चौपाल पहुंचा। वहां बैठे बुजुर्गों की बातें सुनकर उसे पहली बार लगा, गांव में कुछ बदल चुका है। इस महीने तीसरा आदमी, एक बुजुर्ग धीमे स्वर में बोले। दूसरे ने तुरंत उन्हें चुप करा दिया। नाम मत लो, दीवारों के भी कान होते हैं। अर्जुन मुस्कुराया। किसका नाम? सभी की नजरें एक साथ उसकी ओर उठी। कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, रामोतार बाबा, धीरे से बोले। जिसका नाम लिया वो पहले सपनों में आती है, फिर सामने। अर्जुन हंस पड़ा। भूत प्रेत की बातें हैं क्या? रामोतार बाबा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। क्यों? सिर्फ बातें होती। उन्होंने अपनी जेब से एक पुरानी काली डोरी निकाली। इसे बांध ले, अर्जुन ने हंसते हुए मना कर दिया। मैं ट्रक चलाता हूँ बाबा, इन चीजों पर भरोसा नहीं करता। बाबा ने डोरी वापस रख ली। आज नहीं करेगा, कल शायद करना पड़े। उस शाम अर्जुन अकेला खेतों की तरफ निकल गया। बारिश के बाद हवा ठंडी थी, सूरज ढल चुका था। दूर जंगल के किनारे एक पुराना कुआं दिखाई दिया। बचपन में उसने सुना था उस कुएं के पास कभी कोई नहीं जाता। आज भी वह वैसा ही वीरान था। उसी समय उसे किसी लड़की की धीमी हंसी सुनाई दी। वह पलटा। सफेद कपड़ों में एक युवती कुएं के पास खड़ी थी। उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। चेहरा पूरी तरह दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी आवाज अजीब तरह से सुकून देने वाली थी। इतने साल बाद लौटे हो? अर्जुन चौंक गया। तुम मुझे जानती हो? युवती मुस्कुराई। तुम्हें जितना तुम खुद को जानते हो उससे कहीं ज्यादा। अर्जुन ने सोचा शायद गांव की कोई लड़की होगी। तुम्हारा नाम? कुछ क्षण की चुप्पी, फिर उसने कहा, नाम लोग भूल जाते हैं, श्राप नहीं। इतना कहकर वह धीरे धीरे पीछे हटी और कुएं के पीछे की धुंध में जैसे हवा में खुल गई। अर्जुन कुछ पल वहीं खड़ा रह गया। उसने पूरा इलाका देखा, कोई नहीं था, न पैरों के निशान, न किसी के चलने की आवाज, सिर्फ ठंडी हवा और कुएं के भीतर से आती किसी के बहुत धीमे स्वर में हंसने की आवाज।
अर्जुन ने पहली बार महसूस किया। उसकी पीठ के पीछे जमीन पर उसकी परछाई उसके कदमों के साथ नहीं चल रही थी। अर्जुन की नजर अपनी परछाई पर ही जमी रह गई। उसने 2 कदम आगे बढ़ाए, लेकिन जमीन पर बनी उसकी परछाई वहीं ठहरी रही। उसका गला सूख गया। वह पलटकर पीछे देखने लगा। कुएं के पास अब कोई नहीं था। सफेद कपड़ों वाली वह युवती जैसे कभी वहां थी ही नहीं। हवा अचानक ठंडी हो गई। कुएं के भीतर से किसी के बहुत धीमे स्वर में उसका नाम सुनाई दिया, अर्जुन। आवाज इतनी धीमी थी कि जैसे कोई कई फीट नीचे खड़ा होकर फुसफुसा रहा हो। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और कुएं के किनारे जाकर नीचे झांका। नीचे सिर्फ अंधेरा था, इतना गहरा अंधेरा कि टॉर्च की रोशनी भी कुछ कदम बाद निगल ली गई। उसी समय उसकी जेब में रखा मोबाइल अपने आप कंपन करने लगा। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था, सिर्फ एक शब्द लिखा था, पीछे मत देखना। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने बिना पीछे देखे तेजी से गांव की ओर कदम बढ़ा दिए, लेकिन जितनी तेजी से वह चलता उतनी ही साफ पायल की छन छन उसके पीछे सुनाई देती। छन छन छन। वह दौड़ने लगा। गांव की पहली चौपाल दिखाई देते ही आवाज अचानक बंद हो गई। अर्जुन ने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही उसने जमीन पर नजर डाली, उसकी परछाई फिर गायब थी। पर उस रात अर्जुन को नींद नहीं आई। करीब रात 2:43 पर घर के बाहर किसी ने धीरे से दरवाजा खटखटाया। थक थक थक। माँ की नींद नहीं खुली। पूरा घर शांत था। अर्जुन ने खिड़की से बाहर झांका। आंगन में एक स्त्री खड़ी थी। लंबे बाल, सफेद कपड़े, चेहरा धुंधला, लेकिन इस बार उसकी आंखें साफ दिखाई दे रही थीं। आंखें जिनमें पुतलियां नहीं थीं, सिर्फ धुंधली सफेदी। वह कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुराई और धीरे धीरे पीछे हटती हुई अंधेरे में खो गई। सुबह जब अर्जुन बाहर निकला तो आंगन की मिट्टी पर किसी के नंगे पैरों के निशान बने हुए थे। निशान दरवाजे तक आए थे, लेकिन लौट कर नहीं गए थे, जैसे वह चीज अभी भी घर के भीतर ही हो। पर दोपहर होते ही अर्जुन सीधे रामोतार बाबा के घर पहुंचा। बूढ़े बाबा दरवाजे पर बैठे तुलसी में पानी डाल रहे थे। अर्जुन को देखते ही उन्होंने बिना कुछ पूछे कहा, वह तुझे दिखाई देने लगी है ना? अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। आपको कैसे पता? बाबा ने गहरी सांस ली, क्योंकि 12 साल पहले उसने मेरे बेटे को भी इसी तरह पुकारा था। कुछ पल तक दोनों के बीच खामोशी रही। फिर बाबा भीतर गए और कपड़े में लिपटी एक पुरानी चमड़े की जिल्द वाली डायरी लेकर लौटे। डायरी पर धूल जमी थी, किनारों पर तांबे का काम था, बीच में राख से बना एक विचित्र चिन्ह उकेरा हुआ था। ये डायरी मुझे मेरे दादा ने दी थी। उन्होंने कहा था, इसे कभी मत खोलना। क्यों? बाबा की आंखें भर आईं, क्योंकि जिसने भी इसे पूरा पढ़ा उसकी परछाई उससे अलग हो गई। अर्जुन का दिल फिर तेज धड़कने लगा। इसमें क्या लिखा है? बाबा ने सिर हिलाया। पूरी बात मुझे भी नहीं पता, बस इतना जानता हूँ। 200 साल पहले इस गांव में एक तांत्रिक आया था। उसने जंगल के उस पुराने कुएं के पास एक ऐसी साधना की जिसे अधूरा छोड़ना नहीं चाहिए था, लेकिन उसने लालच कर दिया और उसी रात गांव में पहली बार वह आई। अर्जुन धीरे से बोला, कौन? रामोतर बाबा ने कांपती आवाज में कहा। लोग उसे अलग अलग नामों से बुलाते हैं। कोई यक्षिणी कहता है, कोई श्राप, लेकिन मेरी दादी उसे सिर्फ एक नाम से जानती थी, परछाई वाली। अर्जुन ने डायरी की ओर हाथ बढ़ाया। बाबा ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। अगर इसे खोला तो अब लौटने का रास्ता आसान नहीं होगा। उसी क्षण घर के बाहर तेज हवा चली। दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया और कमरे के कोने में रखा पुराना आईना बिना किसी कारण धीरे धीरे दरकने लगा। आईने में अर्जुन का चेहरा दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके पीछे एक दूसरी आकृति भी खड़ी थी। लंबे खुले बाल, सफेद चेहरा और होठों पर वही रहस्यमयी मुस्कान। अर्जुन ने झटके से पीछे मुड़कर देखा। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन जब उसने दोबारा आईने की ओर देखा तो इस बार आईने में सिर्फ वही स्त्री खड़ी थी और उसने बहुत धीरे से अपने होंठ हिलाए। डायरी खोलो। कमरे का तापमान अचानक बर्फ जैसा ठंडा हो गया। रामोतार बाबा ने कांपते हाथों से मंत्र बुदबुदाना शुरू किया, लेकिन बाहर गांव के पीपल के पेड़ पर बैठे सारे कौवे एक साथ चीखने लगे और उसी पल डायरी का पहला पन्ना बिना किसी के छुए अपने आप खुल गया। मंदिर के बाहर पायल की आवाज लगातार गूंज रही थी, छन छन छन, लेकिन इस बार वह आवाज किसी एक दिशा से नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो पूरा जंगल उसी आवाज से भर गया हो। मंदिर के भीतर खड़े साधु ने अपनी आंखें बंद कर लीं।
कुछ क्षण तक वह बिल्कुल शांत खड़ा रहा। फिर उसने धीरे से कहा, वह यहाँ आ चुकी है। अर्जुन ने घबराकर पूछा, कौन? साधु ने उसकी ओर देखा। जिसे तुम अब तक एक स्त्री समझ रहे थे, वह अब स्त्री नहीं रही। वह एक श्राप है जो हर 200 साल बाद अपना नया द्वार खोजता है। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। लेकिन उसने मुझे ही क्यों चुना? साधु ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने अर्जुन की हथेली अपने हाथ में ली और कुछ क्षण तक ध्यान से देखता रहा। फिर उसके चेहरे का रंग बदल गया। यह कैसे संभव है? रामोतार बाबा ने घबराकर पूछा। क्या हुआ महाराज? साधु ने धीमे स्वर में कहा, इसकी हथेली पर जन्म का नहीं, अधूरी प्रतिज्ञा का चिन्ह है। मंदिर में कुछ पल के लिए ऐसा सन्नाटा छा गया कि बाहर बहती हवा की आवाज भी साफ सुनाई देने लगी। साधु ने गहरी सांस ली। जिस तांत्रिक ने 200 साल पहले वह साधना की थी, उसकी आखिरी इच्छा पूरी नहीं हुई थी। वह किसी शक्ति को बांधना चाहता था, लेकिन उसी शक्ति ने उसके मन को बांध लिया। मरते समय उसने एक प्रतिज्ञा की थी, मैं लौटूंगा। अर्जुन ने अविश्वास से उसकी ओर देखा। आप कहना क्या चाहते हैं? साधु ने उत्तर देने के बजाय मंदिर के कोने में रखा एक पुराना लकड़ी का संदूक खींचा। संदूक की लकड़ी पूरी तरह सड़ चुकी थी। उस पर राख से बना वही चिन्ह उकेरा था जो डायरी और तांबे की अंगूठी पर था। संदूक खुला। अंदर पुराने कपड़े, कुछ सूखे फूल और एक पीला पड़ चुका चित्र रखा था। साधु ने वह चित्र अर्जुन के हाथ में दिया। चित्र देखते ही अर्जुन की सांस अटक गई। चित्र में खड़ा युवक उसे हूबहू मिलता था। वही चेहरा, वही आंखें, यहाँ तक कि माथे के दाईं ओर वही छोटा सा निशान। अंतर सिर्फ इतना था कि चित्र वाले युवक ने पुराने समय के वस्त्र पहने थे। चित्र के नीचे धुंधली स्याही से लिखा था, रुद्रनाथ संवत 1833। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। ये मैं कैसे हो सकता हूँ? साधु ने शांत स्वर में कहा, तुम वही नहीं हो, लेकिन तुम्हारा संबंध उसी अधूरी कहानी से है। कभी कभी श्राप खून से नहीं, अधूरे कर्मों से लौटते हैं। उसी समय मंदिर के बाहर अचानक तेज आंधी चलने लगी। पेड़ों की डालियां जोर जोर से हिलने लगी। शिवलिंग के सामने रखा दीपक अपने आप बुझ गया और अगले ही क्षण मंदिर के मुख्य द्वार पर किसी ने धीरे धीरे दस्तक दी। थक थक थक। तीनों ने एक साथ उधर देखा। दरवाजा आधा खुला। बाहर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ जमीन पर ताजे गीले पैरों के निशान थे जो धीरे धीरे मंदिर के अंदर आ रहे थे। 1 2 3 4। लेकिन सबसे अजीब बात, वे निशान किसी इंसान के नहीं थे। हर निशान में 4 उंगलियां थीं। साधु तुरंत आगे बढ़ा। उसने अपनी कमंडल से जल की कुछ बूंदें उन निशानों पर छिड़की। जैसे ही जल जमीन पर गिरा, पूरा मंदिर किसी स्त्री की दर्द भरी चीख से गूंज उठा। अर्जुन ने अपने दोनों कान बंद कर लिए। आवाज कुछ ही क्षण चली, फिर अचानक सब शांत हो गया। साधु ने पहली बार अपने चेहरे पर चिंता दिखाई। वह पहले से अधिक शक्तिशाली हो चुकी है। क्यों? रामोतार बाबा ने पूछा। साधु ने धीरे से उत्तर दिया, क्योंकि उसने गांव की 3 परछाइयां पूरी तरह निगल ली हैं, और चौथी, उसने अर्जुन की ओर देखा, धीरे धीरे उससे अलग हो रही है। अर्जुन ने तुरंत नीचे देखा। मंदिर के फर्श पर उसकी परछाई धुंधली पड़ चुकी थी। किनारे ऐसे घुल रहे थे जैसे धुएं में बदल रहे हों। साधु ने तांबे की अंगूठी अर्जुन की उंगली में पहना दी। जब तक यह अंगूठी तुम्हारे हाथ में है, दिन तुम्हारे मन तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन याद रखना, यह रक्षा नहीं, सिर्फ समय खरीद रही है। इतना सुनते ही मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। टन टन टन। लेकिन किसी ने उसे छुआ नहीं था। साधु तुरंत मंदिर के बाहर भागा। अर्जुन और रामोतार बाबा भी उसके पीछे निकल आए। बाहर का दृश्य देखकर तीनों कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गए। जंगल की ओर जाने वाले रास्ते पर लगभग 20 गांव वाले खड़े थे। सबकी आंखें खुली थीं, लेकिन किसी की पलक नहीं झपक रही थी। सब एक ही दिशा में देख रहे थे, जंगल के बीच जहां पुराना कुआं था। फिर बिना कुछ बोले वे सभी एक साथ उसी कुएं की ओर चलने लगे। उनके कदम बिल्कुल एक जैसे थे। चेहरों पर कोई भाव नहीं था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें बुला रही हो। अर्जुन उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन साधु ने उसका हाथ पकड़ लिया। अभी नहीं, अगर तुमने उन्हें छुआ तो वह तुम्हें भी उसी जाल में खींच लेगी। अर्जुन असहाय होकर सब देखता रहा। कोहरे में एक एक करके गांव वाले गायब होने लगे और आखिरी व्यक्ति रामोतार बाबा का पोता था। उसके गायब होते ही जंगल की गहराई से फिर वही आवाज आई, छन छन छन। लेकिन इस बार
उस पायल के साथ एक धीमी हंसी भी थी, ऐसी हंसी जिसमें जीत का अहंकार साफ सुनाई दे रहा था। साधु ने मुट्ठी भींच ली। अब यह सिर्फ श्राप नहीं रहा, यह युद्ध है। उसने अर्जुन की ओर देखा। अगर अगली अमावस्या से पहले कुएं के नीचे छिपे असली रहस्य तक नहीं पहुंचे तो बरगवा गांव का नाम सिर्फ पुराने नक्शों में रह जाएगा। और उसी क्षण कुएं की दिशा से धरती हल्के हल्के कांपने लगी, मानो जमीन के बहुत नीचे कोई सदियों पुराना दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा हो। धरती का कंपन हर पल तेज होता जा रहा था। कुएं के चारों ओर फैली सूखी मिट्टी धीरे धीरे फटने लगी। ऐसा लग रहा था मानो सदियों से बंद कोई चीज जमीन के नीचे करवट ले रही हो। अर्जुन ने कांपती आवाज में पूछा, अब क्या करेंगे? साधु ने कुएं की ओर देखते हुए कहा, आज रात अगर सच बाहर नहीं आया कि तो अगली अमावस्या तक इस गांव में कोई जीवित नहीं बचेगा। रामोतार बाबा ने पहली बार साधु के चेहरे पर डर देखा। उनकी आवाज भर्रा गई। क्या कोई रास्ता है? साधु ने अपनी झोली से एक छोटा सा लोहे का डिब्बा निकाला। उसमें राख, गंगाजल और तांबे की 3 पुरानी कीलें रखी थीं। रास्ता है, लेकिन लौट कर आने की कोई गारंटी नहीं। तीनों धीरे धीरे उस पुराने कुएं के पास पहुंचे। रात के ठीक 3:33 हुए थे। आसमान पर बादल छा चुके थे। चांद पूरी तरह ओझल था। कुएं के भीतर से अब सिर्फ हवा की आवाज नहीं, बल्कि किसी स्त्री के रोने की धीमी सिसकियां सुनाई दे रही थीं। अर्जुन ने टॉर्च भीतर डाली। इस बार रोशनी नीचे तक पहुंची और जो दिखाई दिया उसे देखकर उसका शरीर सुन्न पड़ गया। कुएं की दीवारों पर सैकड़ों हाथों के निशान बने हुए थे, छोटे, बड़े और कुछ इतने पुराने कि पत्थर में समा चुके थे। हर निशान के नीचे एक नाम उकेरा था। कुछ नाम मिट चुके थे, लेकिन सबसे नीचे एक नाम बिल्कुल साफ लिखा था, रुद्रनाथ। और उसके ठीक नीचे एक खाली जगह। साधु ने कांपती आवाज में कहा, यही अगला नाम लिखा जाएगा। अगर आज रात यह श्राप नहीं टूटा। अचानक कुएं के भीतर से तेज हवा का झोंका उठा। उस हवा में राख उड़ रही थी। राख अर्जुन के चेहरे से टकराई और उसी क्षण उसकी आंखों के सामने सब बदल गया। अब वह कुएं के किनारे नहीं खड़ा था। उसके सामने वही जगह थी, लेकिन 200 साल पहले। चारों ओर मशालें जल रही थीं। कई गांव वाले भयभीत होकर दूर खड़े थे। बीच में एक तांत्रिक अग्नि के सामने बैठा मंत्र पढ़ रहा था। उसके चारों ओर तांबे के पात्र, भस्म और रक्त से बने चिन्ह थे। वह रुद्रनाथ था। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास नहीं, बल्कि लालच साफ दिखाई दे रहा था। वह बार बार एक ही बात दोहरा रहा था, मुझे ऐसी शक्ति चाहिए जिसे मृत्यु भी छू न सके। अचानक कुएं के भीतर से पायल की आवाज गूंजी। फिर धीरे धीरे धुएं के बीच एक स्त्री का धुंधला रूप उभरा। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में ऐसी गहराई थी जिसमें अंधेरा भी डूब जाए। उसने कुछ नहीं कहा, बस रुद्रनाथ को देखा। और उसी क्षण रुद्रनाथ के चारों ओर बने सभी तांत्रिक चिन्ह अपने आप मिटने लगे। तांत्रिक घबरा गया। उसने अंतिम मंत्र पूरा करने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। स्त्री ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और रुद्रनाथ की परछाई धीरे धीरे उसके शरीर से अलग होने लगी। रुद्रनाथ चीखता रहा, मंत्र पढ़ता रहा, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन पा रहा था। कुछ ही पलों बाद उसका शरीर वहीं गिर पड़ा और उसकी परछाई धुएं की तरह उस स्त्री के साथ कुएं के भीतर समा गई। अर्जुन! साधु की आवाज सुनकर उसका भ्रम टूटा। वह फिर वर्तमान में लौट आया। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। सांसें तेज चल रही थीं। तुमने क्या देखा? अर्जुन ने सब कुछ बता दिया। साधु कुछ क्षण तक चुप रहा, फिर बोला, अब मुझे समझ आया, वह शक्ति किसी इंसान की दुश्मन नहीं थी। रुद्रनाथ ने उसे अपने स्वार्थ के लिए बांधना चाहा और उसी लालच ने पूरे गांव को श्राप दे दिया। रामोतार बाबा ने पूछा, रात तो फिर यह सब कैसे रुकेगा? साधु ने कुएं के भीतर देखते हुए कहा, जिसे लालच ने जन्म दिया, ये उसे त्याग ही समाप्त करेगा। उसी समय जंगल की दिशा से वही पायल फिर सुनाई दी, लेकिन इस बार वह आवाज तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी। छन छन छन। हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई। कुएं के चारों ओर धुंध घूमने लगी और उस धुंध के बीच धीरे धीरे वही सफेद आकृति दिखाई देने लगी। वह पहले से कहीं अधिक स्पष्ट थी। उसकी आंखें सीधे अर्जुन पर टिकी थीं, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, सिर्फ गहरा दुख था। साधु ने धीमे स्वर में कहा, तैयार हो जाओ, देख अब फैसला होगा। या तो ये श्राप हमेशा के लिए समाप्त होगा, द बरगवा गांव हमेशा के लिए अंधेरे में खो जाएगा। धरती का कंपन हर पल तेज होता जा रहा था।
कुएं के चारों ओर फैली सूखी मिट्टी धीरे धीरे फटने लगी। ऐसा लग रहा था मानो सदियों से बंद कोई चीज जमीन के नीचे करवट ले रही हो। अर्जुन ने कांपती आवाज में पूछा, और अब क्या करेंगे? साधु ने कुएं की ओर देखते हुए कहा, आज रात अगर सच बाहर नहीं आया तो अगली अमावस्या तक इस गांव में कोई जीवित नहीं बचेगा। रामोतार बाबा ने पहली बार साधु के चेहरे पर डर देखा। उनकी आवाज भर्रा गई। क्या कोई रास्ता है? मां साधु ने अपनी झोली से एक छोटा सा लोहे का डिब्बा निकाला। उसमें राख, गंगाजल और तांबे की 3 पुरानी कीलें रखी थीं। रास्ता है वह, लेकिन लौट कर आने की कोई गारंटी नहीं। तीनों धीरे धीरे उस पुराने कुएं के पास पहुंचे। रात के ठीक 3:33 हुए थे। आसमान पर बादल छा चुके थे। चांद पूरी तरह ओझल था। कुएं के भीतर से अब सिर्फ हवा की आवाज नहीं, बल्कि किसी स्त्री के रोने की धीमी सिसकियां सुनाई दे रही थीं। अर्जुन ने टॉर्च भीतर डाली। इस बार रोशनी नीचे तक पहुंची और जो दिखाई दिया उसे देखकर उसका शरीर सुन्न पड़ गया। कुएं की दीवारों पर सैकड़ों हाथों के निशान बने हुए थे, छोटे, बड़े और कुछ इतने पुराने कि पत्थर में समा चुके थे। हर निशान के नीचे एक नाम उकेरा था। कुछ नाम मिट चुके थे, लेकिन सबसे नीचे एक नाम बिल्कुल साफ लिखा था, रुद्रनाथ की। और उसके ठीक नीचे एक खाली जगह। साधु ने कांपती आवाज में कहा, यही अगला नाम लिखा जाएगा। पर उसे आज रात यह श्राप नहीं टूटा। अचानक कुएं के भीतर से तेज हवा का झोंका उठा। उस हवा में राख उड़ रही थी। राख अर्जुन के चेहरे से टकराई और उसी क्षण उसकी आंखों के सामने सब बदल गया। अब वह कुएं के किनारे नहीं खड़ा था, उसके सामने वही जगह थी, लेकिन 200 साल पहले चारों ओर मशालें जल रही थीं। कई गांव वाले भयभीत होकर दूर खड़े थे। बीच में एक तांत्रिक अग्नि के सामने बैठा मंत्र पढ़ रहा था। उसके चारों ओर तांबे के पात्र, भस्म और रक्त से बने चिन्ह थे। वह रुद्रनाथ था। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास नहीं, बल्कि लालच साफ दिखाई दे रहा था। वह बार बार एक ही बात दोहरा रहा था, मुझे ऐसी शक्ति चाहिए या टिमत जिसे मृत्यु भी छू न सके। अचानक कुएं के भीतर से पायल की आवाज गूंजी। फिर धीरे धीरे धुएं के बीच एक स्त्री का धुंधला रूप उभरा। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में ऐसी गहराई थी जिसमें अंधेरा भी डूब जाए। उसने कुछ नहीं कहा, बस रुद्रनाथ को देखा, और उसी क्षण रुद्रनाथ के चारों ओर बने सभी तांत्रिक चिन्ह अपने आप मिटने लगे। तांत्रिक घबरा गया। उसने अंतिम मंत्र पूरा करने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। स्त्री ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और रुद्रनाथ की परछाई धीरे धीरे उसके शरीर से अलग होने लगी। रुद्रनाथ चीखता रहा, मंत्र पढ़ता रहा, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन पा रहा था। कुछ ही पलों बाद उसका शरीर वहीं गिर पड़ा और उसकी परछाई धुएं की तरह उस स्त्री के साथ कुएं के भीतर समा गई। अर्जुन! साधु की आवाज सुनकर उसका भ्रम टूटा। वह फिर वर्तमान में लौट आया। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। सांसें तेज चल रही थीं। तुमने क्या देखा? अर्जुन ने सब कुछ बता दिया। साधु कुछ क्षण तक चुप रहा, फिर बोला, अब मुझे समझ आया, वह शक्ति किसी इंसान की दुश्मन नहीं थी। रुद्रनाथ ने उसे अपने स्वार्थ के लिए बांधना चाहा और उसी लालच ने पूरे गांव को श्राप दे दिया। रामोतार बाबा ने पूछा, तो फिर यह सब कैसे रुकेगा? साधु ने कुएं के भीतर देखते हुए कहा, जिसे लालच ने जन्म दिया उसे त्याग ही समाप्त करेगा। उसी समय जंगल की दिशा से वही पायल फिर सुनाई दी, लेकिन इस बार वह आवाज तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी। छन छन छन। हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई। कुएं के चारों ओर धुंध घूमने लगी और उस धुंध के बीच धीरे धीरे वही सफेद आकृति दिखाई देने लगी। वह पहले से कहीं अधिक स्पष्ट थी। उसकी आंखें सीधे अर्जुन पर टिकी थीं, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, सिर्फ गहरा दुख था। साधु ने धीमे स्वर में कहा, तैयार हो जाओ, अब फैसला होगा। या तो ये श्राप हमेशा के लिए समाप्त होगा या बरगवा गांव हमेशा के लिए अंधेरे में खो जाएगा। पायल की आवाज अब बिल्कुल सामने आ चुकी थी। धुंध धीरे धीरे हटने लगी। सफेद वस्त्रों में खड़ी वह रहस्यमयी स्त्री अब पहली बार साफ दिखाई दे रही थी। उसकी आंखों में डर नहीं था, गुस्सा भी नहीं, सिर्फ सदियों की थकान थी। वह धीरे धीरे कुएं के किनारे आई, अर्जुन की ओर देखा और पहली बार बोली, मैं श्राप नहीं हूं, मुझे श्राप बनाया गया था। तीनों स्तब्ध रह गए। साधु ने धीरे से पूछा, तुम कौन हो? उसने आसमान की ओर देखा। 200 साल पहले मेरा नाम नंदिनी था। मैं इसी गांव की बेटी थी। रुद्रनाथ ने मुझे शक्ति का माध्यम बनाने के लिए छल किया।
उसकी अधूरी साधना ने मेरी आत्मा को इस कुएं से बांध दिया। जिस दिन उसने मेरी इच्छा के विरुद्ध मुझे उस तंत्र में बांधा, उसी दिन मेरा जीवन भी समाप्त हो गया। ये और मेरी मुक्ति भी। हवा अचानक भारी हो गई। अर्जुन की आंखों के सामने फिर वही दृश्य घूम गया। रुद्रनाथ, अग्नि, तंत्र और एक निर्दोष लड़की जो मदद की गुहार लगा रही थी। नंदिनी की आवाज कांप उठी। मैं किसी की जान नहीं लेना चाहती थी, लेकिन जो भी इस कुएं के रहस्य के करीब आया, मैं उसकी परछाई इस अधूरे तंत्र में खींचती चली गई। मैं हर बार रोकना चाहती थी, पर मैं स्वयं कैद थी। अर्जुन ने एक कदम आगे बढ़ाया। अगर तुम्हें मुक्त करना ही इस श्राप का अंत है, तो मैं क्या करूं? नंदिनी ने उसकी ओर देखा। डायरी, उसे उसी अग्नि में लौटाना होगा जिसने इस श्राप को जन्म दिया था। साधु ने तुरंत अपनी झोली से घी, भस्म और समिधा निकाली। कुएं के पास एक छोटा यज्ञ कुंड बनाया गया। पुरानी तांत्रिक डायरी उसमें रखी गई। साधु ने आंखें बंद कर मंत्रोच्चार शुरू किया। हवा तूफान में बदल गई। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। धरती फिर कांपी। कुएं के भीतर से काली धुंध उठी और धीरे धीरे एक विशाल विकृत आकृति का रूप लेने लगी। उसका चेहरा इंसान जैसा था, लेकिन आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। साधु ने दृढ़ स्वर में कहा, यही रुद्रनाथ के लालच का अंतिम रूप है। वह आकृति गर्जना करती हुई अर्जुन की ओर बढ़ी। अर्जुन के हाथ की तांबे की अंगूठी तेज चमकने लगी, लेकिन अगले ही पल अंगूठी 2 टुकड़ों में टूट गई। अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा। काली धुंध उसकी ओर बढ़ रही थी। उसी क्षण नंदिनी उसके सामने आ खड़ी हुई। उसने पहली बार मुस्कुराकर अर्जुन की ओर देखा। इस बार किसी निर्दोष को नहीं मरने दूंगी। उसने दोनों हाथ फैलाए और स्वयं उस काली धुंध को अपने भीतर समेट लिया। पूरा जंगल एक तेज प्रकाश से भर गया। कुछ क्षण तक किसी को कुछ दिखाई नहीं दिया। जब रोशनी कम हुई तो सब कुछ बदल चुका था। पुराना कुआं अब बिल्कुल शांत था। डायरी राख बन चुकी थी। हवा में पहली बार डर नहीं, मिट्टी की भीनी खुशबू थी। अर्जुन ने चारों ओर देखा। गांव वाले एक एक करके होश में आने लगे। उनकी परछाइयां फिर से उनके पैरों के साथ थीं। रामोतार बाबा की आंखों से आंसू बह निकले। साधु ने आसमान की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, जिस शक्ति को लालच ने बांधा था, उसे त्याग ने मुक्त कर दिया। अर्जुन ने कुएं की ओर अंतिम बार देखा। उसे ऐसा लगा मानो धुंध के उस पार नंदिनी मुस्कुरा रही हो, और फिर वह हमेशा के लिए सुबह की पहली किरणों में विलीन हो गई। बरगवा गांव में उसके बाद कभी कोई परछाई गायब नहीं हुई। पुराना कुआं पत्थरों से बंद कर दिया गया, लेकिन गांव के बुजुर्ग आज भी एक बात कहते हैं, कभी किसी शक्ति को अपने स्वार्थ के लिए बांधने की कोशिश मत करना, क्योंकि कुछ श्राप समय से नहीं, इंसान के लालच से जन्म लेते हैं। अगर आपको डार्क लेजेंड की ये काल्पनिक हॉरर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपनी राय कमेंट में लिखें, और ऐसी ही रहस्यमयी, सिनेमैटिक और डरावनी कहानियों के लिए डार्क लेजेंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए, हर दास्तान सिर्फ डराती नहीं, कुछ कहानियां अंधेरा खत्म होने के बाद भी आपका पीछा करती रहती हैं। फिर मिलेंगे एक नई रहस्यमयी कहानी के साथ, सिर्फ डार्क लेजेंड पर।